नमस्कार दोस्तों। इस फोटो और वीडियो को देखने के बाद आप सभी के मन में क्या सवाल उठता होगा, ये हमें बताइएगा ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पहले इस पूरी घटना को बताता हूँ, आखिर हो क्या रहा है और इन चीज़ों को देखने के बाद क्या उन देशों के मुंह पे ताला लगेगा या फिर वो लोग शर्म से झुकेंगे जिन्होंने कभी भारत और पोलैंड पर सवाल उठाया था। दोस्तों, ये वीडियो या फोटो जो भी अभी आपको दिख रहा है, ये फ्रांस का है, जहाँ पर कि इस वक्त फ्रांस आग की उन लपटों में जल रहा है जो कि उसी के खुद की लगाए हुए आग हैं, जहाँ पर कि वो दूसरे देशों को जवाब देने के चक्कर में, दूसरे देशों को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद आज जलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जब इराक और सीरिया में युद्ध हुआ था, इराक और सीरिया में जब गृह युद्ध हुआ था, जब ISIS दोनों देशों में कब्जा करते हुए जा रहा था, तो वहाँ पर जब ISIS के मार से बचने के लिए बहुत सारे मुस्लिम शरणार्थी अलग अलग देशों में जाने के लिए उनके बॉर्डरों पर गुहार लगाते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उन्हें अपने यहाँ आने नहीं देना चाहते थे और उन्हें रोक के रखे थे। उसमें से भारत भी है, पोलैंड भी है। ये सारे देश उन सभी को रोक करके रखे हुए थे ताकि वो लोग उनके देशों के अंदर न घुस पाए। उस वक्त अमेरिका, चीन या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं, जो कि मैं बात करूं फ्रांस की, तो ये भी एक ऐसा देश है जिसने भारत पर और न जाने कितने ही देशों पर, पोलैंड पर सवाल उठाया था कि ये सभी शरणार्थी हैं और इन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये उस लायक है कि हम इन्हें अपने यहाँ बुलाएं और इन्हें खाना पानी दें, रहने के लिए घर दें, ताकि ये रह सकें आराम से। उस वक्त बहुत सारे देशों ने इस चीज़ का विरोध भी किया था कि भारत और पोलैंड या फिर और भी कुछ कुछ देश जो कि शरणार्थियों को शरण नहीं दे रहे हैं, इनके अंदर मानवीय भाव नहीं है, ये मानवता के नाम पर शर्मसार कर रहे हैं लोगों को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे झोल मोल किया गया था, लेकिन फिर भी इन देशों ने अपने जो स्टैंड था इनका, वो अडिग रहे और इन्होंने किसी को भी अपने यहाँ आने नहीं दिया। जबकि फ्रांस ने और स्वीडन ने दिल खोल करके इन सारे शरणार्थियों को एक्सेप्ट किया, मुस्लिम शरणार्थियों को एक्सेप्ट किया, इन सभी को अपने देशों में बुलाए, उन्हें उतना कुछ दिया जितने कि वो हकदार भी नहीं थे। वो एक शरणार्थी की तरह रह सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक नागरिक वाला सारा भाव दिया गया, सारी फैसिलिटी दी गई, बहुत कुछ दिया गया। लेकिन आए दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से फ्रांस के अंदर या फिर स्वीडन के अंदर दंगे होते रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे दंगे होते हैं, लोगों के गर्दन काटे जाते हैं, लोगों पर ईंट पत्थर वहाँ पर मारे जाते हैं, वहाँ पर बसें जलाई जाती हैं, ट्रेन जलाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें होते रहती है। लेकिन ये आखिर हो क्यों रहा है? तो इन सभी चीज़ों की एक ही वजह है कि वहाँ पर जो मुस्लिम शरणार्थी हैं वो अब वहाँ पर नागरिक की तरह रहना चाहते हैं और वहाँ पर उन सभी जगहों को वो अपना समझने लगे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी आप शरणार्थियों को वहाँ पर भेजते हैं और उन्हें उससे बेहतर मिलना चालू हो जाता है, वो वहाँ से जाना नहीं चाहते, वो वहीं पर रहना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर फ्रांस में तो उन सभी को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि ठीक है, आप यहाँ पर रहिए, जब तक कि आपकी मर्जी होती है आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है आग, ये जो आग की लपटें अभी इस वक्त आपको दिख रही है, इससे पहले तो सैकड़ों बार वहाँ पर दंगे हुए, लेकिन इस वक्त जो दंगे हो रहे हैं इसमें बहुत सारे अंतर नहीं है। फिलहाल की घटना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दंगा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हो रहा है कि वहाँ पर एक लड़का था जो कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था और वहाँ पर एक जो पुलिस इंस्पेक्टर था, ट्रैफिक का पुलिस इंस्पेक्टर जो था, उसने उसे गोली मार दी। हो सकता है किसी वजह से मारी हो, कोई और वजह रहा हो, लेकिन जैसा कहा जा रहा है मैं वही कह रहा हूँ। और तो ऐसी घटनाएं तो भारत में भी बहुत सारी आती हैं। एक दो बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि किसी ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किया और उसे गोली मार दिया, वहाँ के जो ट्रैफिक इंचार्ज थे उन्होंने गोली मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पर भी हुई और जिसके बाद वहाँ पर दंगा भड़कना चालू हुआ, जबकि उस पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ पर सस्पेंड भी किया गया और ख़ास तौर पर मुआवजे के तौर पर उस लड़के के परिवार को बहुत सारे रुपए, बहुत सारी चीज़ें दी गई, बहुत सारी फैसिलिटी दी गई, बहुत सारे रुपए दिए गए। लेकिन फिर भी वहाँ पर दंगा, सिर्फ एक वजह चाहिए था इतना बड़ा दंगा भड़कने के लिए, और वो वजह मिल चुका था फ्रांस के उस मुस्लिम शरणार्थियों को, जिस पर कि इतना बड़ा दंगा हुआ और इतनी सारी चीज़ें जलाई गई। न जाने सैकड़ों बसें, हज़ारों बसें जला दी गई, इतने सारे ट्रेन जलाए गए, इतने सारे मॉल्स जलाए गए, इतने सारे सामानों को लूट लिया गया। वहाँ पर शरणार्थी जो है वो मुस्लिम शरणार्थी वहाँ पर उन सारी दुकानों को लूट लिए जो कि उसके अगल बगल जहाँ पर कि दंगे हो रहे थे वो सब हुए। तो दोस्तों, इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और स्वीडन का तो सभी को पता है, उस पर भी मैं एक बहुत ही डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसा कि स्वीडन में भी जो इस वक्त हो रहा है और जो हुआ है। मैं पेरिस पर भी बहुत सारी घटनाओं अभी भी बची हुई है, जिस पर कि मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आखिर इन सभी वजहों का, जो सभी दिक्कतें जो हैं पेरिस और फिर मतलब फ्रांस और जो स्वीडन के अंदर, उन सभी चीज़ों से छुटकारा कैसे ये देश पा सकते हैं, क्या क्या आखिर अपना सकते हैं, जो कि ये देश समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वजह से उन्हें हटाया जाए या फिर इन दंगों को कंट्रोल किया जाए। जबकि
जब और देश इन शरणार्थियों को रोक रहे थे, जब अपने यहाँ नहीं आने देते थे, तो फ्रांस ने दिल खोल करके इन सभी का समर्थन किया था और उन सभी को बुलाया था अपने देशों में और अपने देशों में रखा था। लेकिन उन सभी चीज़ों से अलग हट करके ये वहाँ पर शरणार्थी आज वहाँ पर राज करना चाहते हैं और वहाँ पर इतने सारे दंगे होते हैं, बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, जिसको कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनका भी जीना हराम हो रखा है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत सारे, ये कोई आज की घटना नहीं, ये बहुत पहले से होते आ रहा है धीरे धीरे करके। ये जो भी शरणार्थी होते हैं ये अलग अलग देशों में जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिनों तक तो शांत रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये जिस हिसाब से दंगे करते हैं, जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि जब भारत में भी रोहिंग्या को लेकर के जब बात उठती है तो न जाने कितने ही स्टेट्स में रोहिंग्या अलग अलग पहचान छुपा करके बैठे हुए हैं और वो सभी दंगों में शामिल होते हैं, अलग अलग चीज़ों में शामिल होते हैं, जो भी गैरकानूनी काम होता है उन सभी में शामिल होते हैं। तो शरणार्थियों को अपने देश में बुलाना और उन्हें एक जगह पर सीमित रखना ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा हो नहीं पाता है। इन सभी चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शरणार्थियों को अपने देशों में बुलाना। और इन सब चीज़ों को लेकर के जो नैरेटिव फैलाए जाते हैं कि मानव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं उनसे, तो इन सभी चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी चीज़ें हैं अभी हो रही है वहाँ पर, उस सभी के बारे में मैं एक डिटेल्स वीडियो आपके सामने ज़रूर लाऊंगा और उसमें आप सभी को समझाऊंगा कि आखिर इन सभी चीज़ों की जो वजह है, सबसे बड़ी वजह हैं वो क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप पेरिस में हो रही घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इन सभी चीज़ों के डिटेल्स के साथ। थैंक यू।